राम मंदिर एक सिंबल है ना। राम सनातन का सिंबल है, सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म का सिंबल है। बुबुरु लोग से भी गांधर किन्नर यक्ष आ रहे, अपनी शहनाई बजा रहे सूक्ष्म में गांधर किन्नर यक्ष। तो वो भी तो बहुत खुश है ना कि भाई राम मंदिर बनता है। तो राम तो हाँ, तो ये अभी प्राण प्रतिष्ठा में कौन कौन आएंगे मैं बताता हूँ ना। अभी ऊपर से कौन से लोग से कौन कौन आएंगे। उसी दिन जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी तब साकेत लोक में जो 14 कला का जो श्री राम का आकारी रूप है ना, तो ये मूर्ति में प्रवेश करेगा। केवल राम नहीं आएगा, उनके साथ लक्ष्मण भी आएगा, माँ जानकी भी आएगी, तीनों आएगा। लोगों को क्या फायदा होगा इससे? जो रामराज तो असली रामराज तो तब आएगा जब सारी धरती के लोगों को विनाश को रोक के थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होने दे। रामराज्य माना पूरी धरती पर रामराज आएगा, पूरी धरती पर। परम शांति बापूजी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। और आज हम बापूजी को बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछने वाले हैं राम मंदिर के ऊपर। तो बापूजी हम ये जानना चाहते हैं कि राम मंदिर का जो 2024 में 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो क्या आप बता पाएंगे कि क्या ये इस वायुमंडल एकदम अचानक कैसे चेंज हुआ और किस तरीके से लोग जो है एकदम राममय बन गए? देखो, ये वायुमंडल धीरे 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 बदलने लगा। ये बदलने की शुरुआत तो जब से भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं ऊपर से आ रही थी, ऊपर से मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि हिमालय से काफ़ी आत्माएं धरती पर सनातन धर्म की आत्माएं आई। उन्होंने ये राम मंदिर के लिए काफ़ी टाइम से, 1 साल से, पूरी 2 साल से वैसे तो हिमालय से काफ़ी तपस्या मूर्त आत्माएं वहाँ बहुत बैठी हैं, मैंने पहले बोला हुआ है। और धीरे धीरे आई वो आत्माएं और उन्होंने राम मंदिर के लिए माना। राम मंदिर एक सिंबल है ना। राम सनातन का सिंबल है, सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म का सिंबल है। तो राम के मंदिर के लिए बहुत सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने आके बहुत ही मतलब हेल्प किया, स्थूल जगत मतलब भारतवासियों को, जो राम मंदिर बनाना चाहते थे इनको। और जो राम के विरोधी हैं, राम विरोधी हैं पर पूरी दुनिया में ना विधर्मी, उनको भी धीरे, हाँ, तो इतने सारे विधर्मी हैं, राम विरोधी माना विधर्मी हैं पूरी दुनिया में। तो इनमें से इतने विधर्मियों के बीच में राम मंदिर बनाना मनुष्य के लिए तो संभव नहीं था ना। सही बात है। हाँ? तो सूक्ष्म पहले हिमालय से काफ़ी आत्माएं, बहुत बड़ी बड़ी पावरफुल आत्माएं, बहुत करोड़ों की तादाद में आई सूक्ष्म में। और इन्होंने हिंदू आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कट्टरपंथी हिंदू, कट्टरपंथी है सनातनी, इनको हेल्प किया, उनके माइंड को, वायुमंडल ठीक किया। और अभी जो एकदम वायुमंडल चेंज हो रहा है, तो अभी 2-3 महीने से धीरे 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 करके ऊपर से, भूलोक से ऊपर जो 60 लोग हैं ना, बुबुरु लोग से भी गांधर किन्नर यक्ष आ रहे, अपनी शहनाई बजा रहे सूक्ष्म में गांधर किन्नर यक्ष। तो वो भी तो बहुत खुश है ना कि भाई राम मंदिर बनता है। तो राम को तो कितना हुआ त्रेता के अंत में, तो पूरा द्वापर गया। द्वापर कितना है, कलयुग 4,32,000 साल गए, तो पूरा द्वापर 8,64,000 साल गए, 5,000 साल कलयुग के गए। तो राम को हुए 8,69,000 साल हुए, त्रेता के अंत में हुए 8,69,000। हाँ, 8,69,000 साल हुए, जो भारत के समय है ना इनके हिसाब से। तो अब बाबूजी प्राण प्रतिष्ठा में कैसे और क्या होगा? हाँ, तो ये अभी प्राण प्रतिष्ठा में कौन कौन आएंगे मैं बताता हूँ ना। अभी ऊपर से कौन से लोग से कौन कौन आएंगे। ऊपर में जो 60 लोग हैं, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी है, विष्णुपुरी है, शिवपुरी है, परमधाम है। तो असुर भी आएंगे ना हवन में हड्डियां डालने के लिए। अच्छा। डाल रहे ना, जिन्होंने राम मंदिर को अटकाने के लिए जिन जिन लोगों ने, चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी अड़ंगा डाला हो इतने सालों से, वो सारे असुर ही हैं। राम के खिलाफ जितने हैं ना, राम तो 8,69,000 साल हुआ, तब से ये विधर्मी तो केवल 2 ही प्रकार के थे।
वैष्णवपंथी और सिंहपंथी, बाकी कोई इतनी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय आज जो देख रहे हैं वो नहीं थे। वो तो अभी 3900 साल से ही इस्लामी जो आए ना, मैंने बोला ना 3900 साल पहले अब्राहम आया, अब्राहम ने बाद में उनकी जो डायनेस्टी चली। तो ये आज की तारीख में भूलोक से ऊपर भूलोक से गंधर्व किन्नर यक्ष आ रहे हैं, स्वर्गलोक के देवता भी कुछ साकार में भी हैं, कुछ आकारी रूप में ऊपर से भी आ रहे हैं। महालोक, स्वर्गलोक से ऊपर महालोक है, बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, वो बहुत बड़े खुश हैं। जितने भी अच्छे से अच्छे अब धरती पर आदि सनातन का जो ज्ञान थोड़ा कुछ दे रहे हैं ना, बचा है ना सनातन धर्म, ये बड़े बड़े महर्षि हैं, महालोक में बैठे हैं, स्वर्गलोक से ऊपर बड़े बड़े महर्षि भी आ रहे हैं। महालोक से ऊपर जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी है, विष्णुपुरी है, सभी लोग धीरे 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 नीचे आ रहे हैं। और जो राम तो है ना, श्री राम तो साकेत लोक में, विष्णुपुरी में जो साकेत लोक में है, और विष्णुपुरी में गोलोक में श्री कृष्ण है। तो उसी दिन जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब साकेत लोक में जो 14 कला का जो श्री राम का आकारी रूप है ना, साकेत लोक में, वो आकारी रूप 14 कला में से एक रूप निकाल के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा जब करेंगे ना, तो ये मूर्ति में प्रवेश करेगा। ये मूर्ति एकदम सजीवन होगी। केवल राम नहीं आएगा, उनके साथ लक्ष्मण भी आएगा, माँ जानकी भी आएगी, तीनों आएगा। क्योंकि लक्ष्मण भी बाद पहले जब लक्ष्मण भी ऊपर है अभी, माँ वो तो कहता है जहाँ राम है मैं तो राम की छाया हूँ। वो तो ऑब्वियसली बात है कि हाँ, साकेत लोक में ही होंगे। हाँ, तो सूक्ष्म अवतार में भरत भी है, शत्रुघ्न भी है, सभी आएंगे सूक्ष्म अवतार में है। तो सभी ऊपर वाले जो धीरे धीरे, उसके बाद कैसा होगा धरती पर? मगर अभी तो पहले तो अभी ये बहुत, जब तक ये राम राज्य की स्थापना तो हो जाएगी ना। राम राज्य की स्थापना मतलब वो जो त्रेता में जो राम राज था ना, उसकी आज की तारीख में कल्पना करना मुश्किल, क्योंकि राम राज्य में उसी टाइम जो त्रेता के अंत में जो राम राज हुआ, 12,000 साल राम ने राज किया था। लोगों को क्या फायदा होगा इससे? इससे लोगों में राम की सनातन धर्म के प्रति अच्छे श्रद्धा बहुत बढ़ेगी। सारी दुनिया में धीरे 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 राम का एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी राम नाम से। और धीरे 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 राम के नाम पर इतनी ऊपर से जो आत्माएं आती जाएगी ना, ऊपर से विष्णु, जैसे विष्णु कृष्ण अवतार के समय पर, कृष्ण जब भगवान विष्णु जब धरती पर अवतार लिया ना, कृष्ण अवतार के समय, तो गोलोक में अभी आज हैं, तो धरती पर आए तो उनके साथ काफ़ी गोप गोपियाँ भी ऊपर से जो आई आत्मा थी। ये जो गोप गोपियाँ बनी थी ना, ऊपर से आई थी, विष्णुपुरी से आए थे। तो वो भी जब सब आएंगे, अभी तो थोड़े अंश मात्र ही आ रहे हैं ना, अभी धीरे 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 उतर रहे। जब धीरे धीरे इनको ये लगेगा कि अब वायुमंडल पूरा चेंज करना है, भारत में नहीं, केवल वसुवैव कुटुंबकम, पूरी धरती पर वसुवैव मतलब राम राज्य माना पूरी धरती पर राम राज आएगा, पूरी धरती पर। और जो राम के खिलाफ जो विधर्मी हैं, जो भी राम के खिलाफ है विधर्मी हैं, उनको ये लोग धीरे धीरे बदला नहीं लेंगे, वायुमंडल बदल देंगे। हाँ, ऑपोजिशन तो बहुत करेगा। हमारे वीडियो में बोला है, भूत प्रेतों की वीडियो में बहुत है, भूत प्रेत जो नेगेटिव हैं, अनेक धर्म मठ संप्रदाय के भूत प्रेत हैं जो धरती पर विनाश चाहते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर चाहते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो अब भूत प्रेत इतने बेहिसाब भूत प्रेत हैं, अनेक धर्म मठ संप्रदाय के जो विनाश चाहते हैं, इनके वो कोशिश करेंगे कि रोके, मगर रोकेगा तो नहीं। क्योंकि मैंने एलियंस की वीडियो में बोला है, बेहिसाब पूरा ब्रह्मांड भरा है एलियनों से। और ये एलियन जो है नेगेटिव, जो भी हैं नेगेटिव एलियन हैं, वो सूक्ष्म में जब अपनी शक्तियाँ उतारेंगे और रूप अपने भेजेंगे एलियंस वाले, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो कराएंगे। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना है तो अभी तो टेम्पररी राम राज्य की स्थापना हो रही है, मगर आगे होने वाला तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होना ही है। उनको रोकना बहुत मुश्किल है। उनको तो केवल जो बेहद की आत्मा है, मतलब हाई क्वालिटी आत्मा है, जैसे राम ने रावण को मारा, युद्ध राक्षसों को खत्म किया, हाँ, क्या अभी ऐसा नहीं हो सकता कि राम जो ऊपर से जब आ रहे हैं साकेत लोक से, तो ये रावण रूपी जितने भी असुर हैं उन सबको मारा जाए? देखो, पूरा हमारा जो ऊपर में जो
शिवपुरी से भी आत्माएं बहुत हैं। हाँ, जो शिवपुरी में आदि शिव आदि शक्ति वहाँ रहती हैं, वहाँ भी आत्माएं बहुत है। परमधाम में भी सनातन की आत्माएं बहुत है, निराकार में। वो सारी आत्माएं नीचे आ जाएं, सभी की सभी, और वो आत्मा स्वरूप में उनको ज्ञान होना, सब कोई भी आत्मा हो, चाहे साकारी हो, आकारी हो, देवता हो, क्योंकि इंद्र को भी तो ब्रह्म ज्ञान नहीं था ना, देवताओं को भी ब्रह्म ज्ञान माना, ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान सबको होना चाहिए। और आत्म स्वरूप का आत्मज्ञान तो एक कॉमन चीज है कि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर अलग है, 5 तत्वों की दुनिया अलग है, मृत्यु लोक है, ऊपर सूक्ष्मवतन में भी देवता रहते हैं, ऊपर 7 लोक में, नीचे 7 पाताल लोक में असुर रहते हैं। तो जैसे महाभारत में भी असुर आए ना, दुर्योधन दुशासन जैसे, उसको मदद करने के लिए सारे आए, तो कृष्ण ने अपनी 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन को क्यों दी? क्योंकि सारे उनकी सेना में जो भी थे असुर थे, तो उसको मरवा दिया ना उसने। कोई अपनी सेना देता है? नहीं वो तो सही है, पर मगर अभी वही असुर तो यहाँ धरती पर है ना। हाँ वो तो है। गांधर किन्नर यक्ष ऊपर से भी आ रहे हैं, यहाँ भी है धरती पर, असुर भी बहुत है ना, जो राम का विरोध, क्योंकि असुर हमेशा विष्णु का विरोध करते थे, समझ में आए? असुर हमेशा विष्णु का विरोध करते थे। तो जो विष्णु, राम और कृष्ण तो विष्णु के अवतार थे ना, तो इनको विरोध में जो दुर्योधन दुशासन जैसी आत्माएं जहां भी होगी, बहुत बेहिसाब असुर 7 पाताल लोग भरे पड़े थे ना, असुर महासुर सब, तो वो सभी मनुष्य रूप में भी, साकारी भी आकारी है। जैसे देवता भी क्या बोलते हैं, वानर बन के आए थे। हाँ, देवता वानर बन भी तो धरती पर होगी। हाँ? अभी तो वो मनुष्य अवतार में भी होंगे, कोई साकारी होगा, कोई आकारी होगा, कोई उड़ के ऊपर स्वर्गलोक में भी गया है, कोई महालोक में भी गए हैं, ऊपर के लोकों में भी गए हैं, वापस गए होंगे कुछ आत्मा। राम अवतार के बाद तो कई आत्माएं ऊपर तपस्या करके महालोक में भी गई हैं। वो सब धरती पे इकट्ठे हुए, और जो आज के जो मनुष्य हैं, जो राम के भक्त हैं, वो मिलके क्या करे ऐसा कि वायुमंडल बदल जाए? देखो, ऊपर वाले जो आए वो तो टेम्पररी आके फिर वापस चले जाएंगे। अच्छा, तो फिर फायदा क्या? फायदा तो टेम्पररी है। अच्छा, जागना तो सबको पड़ेगा और उतारना भी सबको पड़ेगा। ऊपर से देखेंगे, अब देखेंगे कि ये विधर्मी हैं, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय, क्योंकि हिंदू सनातन में भी जो हैं बैठे हुए हैं वो भी आपस में लड़ते हैं ना, तो वही आपस में लड़ते हैं ना। सनातन में भी इतने फ्रैक्शन है कि आपस में एक नहीं होते। वो क्या कर सकते? राम के नाम पर एक हो जाए, राम के नाम पर सब एक हो जाए, और विधर्मियों का डट के मुकाबला करें। और एक ही रास्ता है, देखो अभी सुपर फास्ट वायुमंडल को बदलना पड़े, पूरी धरती का वायुमंडल बदलना पड़े, तो सभी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, मैं आत्मा हूँ, और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। और अभी तो ये ऑलमाइटी को याद करके, ऑलमाइटी को कनेक्शन जोड़ के, योग करके, पावर उतार के परम शांति के वाइब्रेशन पूरी धरती पर फैला दे सभी मिलके। जो सनातन नहीं है, तो धरती से पूरा सनातनी परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे, तो कोई परम शांति के वाइब्रेशन सबको टच करेंगे ना, तो असुर भी सुर बन जाएंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। पूरा वायुमंडल केवल इस भूलोक का नहीं, भूलोक, बुपुरलोक, स्वलोक, ऊपर में जो सूक्ष्मवतन में अनेक भूत प्रेत संप्रदाय में बैठी है ना, भूत प्रेत वाली आत्माएं सभी में है ना, सभी संप्रदाय में। तो वायुमंडल तो बदलना पड़ेगा, पूरे धरती का वायुमंडल बदलना पड़ेगा, तभी सब कुछ। रामराज तो, असली रामराज तो तब आएगा जब सारी धरती के लोगों को विनाश को रोक के थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होने दें, नहीं तो फिर खेल खत्म सभी का। वो तो मैंने महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा पार्ट 1 और 2 में सब कुछ बहुत डिटेल में बताया। अब पूरी वीडियो में बताया, तो हमें अगर सही ढंग से रामराज लाना है तो सभी जागना पड़ेगा, आत्मस्वरूप आत्मज्ञान लेना पड़ेगा, और ऑलमाइटी को, परम सत्य तो एक ही है, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, बाकी तो सब असत्य है। अनेक धर्म मठ संप्रदाय अपनी डफड़ी बजा रहे हैं सब, मगर तो परम सत्य तो गॉड इज वन, परम सत्य तो एक ही है। और ज्ञान, सबसे पहला है ज्ञान, फिर दूसरा योग किससे लगाना? ऑलमाइटी से, ज्ञान से बेहद का विश्व, क्योंकि केवल अब ब्रह्मांड नहीं, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाश गंगा, यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स बदलने वाला है। तो बदलने के लिए तो फिर 2 ही रास्ते हैं ना बदलने को, मैंने बोला है, या तो महाकाल अग्नि या तो परम शांति, 2 ही चीज है। तो सबको जागना कंटिन्यू, अगर रामराज लाना है धरती पर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सबको बदलना है, परिवर्तन करना है, असुरों को भी सूर बनाना है,
विधर्मियों को भी बदलना है तो एक ही है, परम शांति के वाइब्रेशन, बाकी कोई किनारा नहीं है। ये तो टेम्पररी, राम के लिए है तो ऊपर से आ रहे हैं, इसलिए सूक्ष्म में वो सब खुश वायुमंडल बन गया है टेम्पररी, मगर ये तो वापस आके चले जाएंगे, तो फिर ऊपर के लोग अपने अपने लोक में चले जाएंगे, तो फिर तो कुछ असुर तो यहाँ ही रहेंगे, ऊपर तो असुर तो जा नहीं सकते, जान सकते हो। तो थोड़े कुछ रहेंगे यहाँ खुद मगर पाताल में भेज के जाए तो अच्छा है राम जी। उनकी वापिस तो जहाँ उनका घर था वही पाताल लोग वहीं भेज दें। उनको तो इनकी तो आत्माओं की मुक्ति करनी पड़ेगी। अब पाताल लोक भेजने से कुछ नहीं होगा, वो वापिस आ अब सकते हैं वहां से भी। हाँ तो वो तो फिर जहाँ अपनी भी सेना बना के फिर आएंगे वापिस। पाताल लोग फिर से दुर्योधन दुशासन जन्म लेके आएंगे, फिर कृष्ण के खिलाफ गालियां देंगे। विष्णु के तो कट्टर दुश्मन थे ना ये। तो अभी देखो, अभी होना मतलब तो फिलहाल अच्छा तो गुड न्यूज तो है ही कि एक नहीं, परिवर्तन अभी की लहर तो टेम्पररी चल कुछ रही है। आत्माएं तो रहेगी, हिंदुओं को मदद करने टेम्पररी रहेंगी। भारत में तो कोशिश करेंगे, भारत में से जो विधर्मी बैठे हैं ना, अनेक धर्म मठ संप्रदाय की आत्माएं हैं भारत में बैठी है, उनको धीरे धीरे करके क्योंकि सनातनी जो आत्मा है ना वो एकदम शांत स्वरूप है, वो विधर्मियों जैसी विनाशकारी नहीं है ना कि पर कोई नहीं, भले वो शांत स्वरूप है तो अच्छा है, पर जो हमारे यहाँ मगर पर ज्ञान लेना पड़ेगा, आत्म स्वरूप में रहकर ऑलमाइटी से पावर लेकर परम शांति को वाइब्रेशन डाल के सबको परम शांत करना पड़ेगा। यहाँ ही परम शांति को वायुमंडल, पूरा वायुमंडल बदलना पड़ेगा, तब असुर सुर बनेंगे, तो होने वाला है। चलो, तो बापू जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया और बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर, बापू जी की YouTube चैनल है उस पर रखे हुए हैं, जरूर से जुड़िए। 6.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और वहाँ डेली लाइव मेडिटेशन में कराता हूँ रात को 10 से 11। अगर मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पर जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे, जैसे बापूजी ने कहा, महाकाल प्रलय के ऊपर बापूजी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, तो ये जरूर से सुनिएगा। भूत प्रेतों के ऊपर बापूजी ने अच्छी बात कही है, अभी तंत्र मंत्र पे वीडियो आने वाला है, और बहुत सारी आपकी हर स्पिरिचुअल क्वेश्चन का आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। एलियंस पर भी बोला है, एलियन AI और एलियंस के ऊपर बहुत ही सुंदर वीडियो आ चुका है हमारा, तो 3,500 से ज़्यादा वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी आपका। हाँ, एक मिनट और बता दूं जी बच्चों को, जी जो सनातनी कट्टरपंथी हैं जी साकार में, मृत्युलोक में भी साकार में टिके हैं, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय होते हुए भी वो कहीं डिग बिगाए नहीं है, चाहे राम को माने, कृष्ण को माने, शिव को माने, जगदम्बा के अनेक स्वरूपों की पूजा करते हैं, अनेक देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, भले अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं ना अपनी जी। तो ये जो कट्टरपंथी हिंदू है उनको आगे चलकर वो बहुत फायदा, क्योंकि वो हो सकती है कि हाई क्वालिटी आत्मा, उसका एक प्रूफ है, ये किसी के चक्कर में नहीं आई। ये तो है, किसी के चक्कर में तो नहीं हाई आई, क्वालिटी आत्मा होगी, हाई क्वालिटी आत्मा है, बहुत हाई क्वालिटी आत्मा है, और वो ज्ञान उठाएगी जरूर। मुझे भरोसा है कि अभी ज्ञान का जमाना है, आगे आने वाला, अभी बहुत जल्दी लोग ज्ञान की तरफ जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां तो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी 5 तत्वों पे इम्बैलेंस हो रहे हैं, 5वें तत्व दुखदाई बने हैं ना, वायुमंडल जैसे वायु है ऐसे 5वें तत्व इम्बैलेंस है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए सुख विधर्मी तो है ना, और तिल मिला रहे हैं, और तो ऊपर वाले ने रोका हुआ है थर्ड वर्ल्ड वॉर, नहीं तो 1976 से ही हो जाता, 1976 में 86 96 2000 2012 अब तक चिल्ला रहे ना, 3 दिन में सारी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, परमाणु बम फटेंगे, 3 दिन में लाशों के ढेर पड़े होंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, दरिया उछल खाएगा, सब अंदर ले जाएगा। तो ये ऐसे विधर्मी बैठे हुए हैं, विधर्मी 3 दिन में ही सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, सारे परमाणु बम फटेंगे तो वो अपना काम करेंगे नहीं, मगर उनको बदलना पड़ेगा ना, उनको बदले बिना तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर करा देंगे। ये तो अभी आज तक तो ऊपर वाले ने रोका है, ऊपर वाला चाहता है कि परम शांति के वाइब्रेशन से सबको परिवर्तन हो, पॉजिटिवली परिवर्तन हो, विनाश ना हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए ये सब होने वाला है। तो सभी दिव्य आत्माओं से एक रिक्वेस्ट है कि बाबूजी का महाकाल प्रलय का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। पार्ट 1 और 2 दोनों देखें, और हमारा फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट है वो भी देखिए, अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट है वो भी देखिए, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रखे हैं,
तो आप सभी दिव्य आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। परम शांति, परम थैंक यू शांति। बापू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।